अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम जिस कंट्री पे बात करने जा रहे हैं इसका नाम है यूके। कुछ ही दिन पहले मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहम्मद रमज़ान भाई, इनका यूके का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है सऊदी अरेबिया से। यूके एक ऐसा कंट्री है जिसको मैंने वीज़ा देते हुए फ्रेश पासपोर्ट भी देखा है। मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में जिनको फ्रेश पासपोर्ट पर भी यूके का वीज़ा मिला था। यूके का जो वीज़ा है इसको अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन की होगी तो आपको ये वीज़ा आसानी से मिलेगा। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं अपनी, अगर आपको किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल मिलती है तो आप कोशिश क्या करें कि रुकें नहीं, उस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री आप जारी रखें और फिर कुछ देर बाद जिस कंट्री की रिफ्यूज़ल मिली थी उसको अप्लाई करें, ताकि उनको पता चले कि आप जेन्युइन ट्रैवल हैं और आप ट्रैवल कंटिन्यू रखा है, आपने ट्रैवल करना नहीं छोड़ा। इमिग्रेशन ऑफिसर जो वीज़ा इशू करता है उस पर एक आपका पॉजिटिव पॉइंट उसके आगे आता है कि आप ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो शायद वो आपको वीज़ा देने में आसानी पैदा करेगा। तो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। यूके का वीज़ा जो फॉर्म है वो आपने ऑनलाइन ही फिल करना है, एप्लीकेशन सारी टोटल ऑनलाइन है। लेकिन आपने अपनी सेविंग, आपका महीने में कितना ख़र्चा आता है, आपकी सैलरी कितनी है, ये चीज़ें आपने बड़ी करेक्ट तरीके से आपने उनको एप्लीकेशन में बतानी है। अगर आपसे कोई गलती होती है एप्लीकेशन में अपना ख़र्चा लिखने में, आप कितना आपका भी सेविंग पड़ी है, आप कितना जाके उधर ख़र्चा करेंगे अपनी हॉलीडेज़ पे, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम फेस की है यूके के हवाले से। तो जिन भाई को माशाल्लाह अभी वीज़ा मिला है बहुत खुशी हुई, उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो चले मैं आप दोस्तों को अभी बता रहा था इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यूके वीज़ा इमिग्रेशन का जो पेपर है, इसके ऊपर मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सिर्फ आपका पासपोर्ट है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका ये पेज है, इस पर आपसे उसने बैंक स्टेटमेंट मांगी है और इसमें नहीं लिखा कि आपको 3 मंथ की चाहिए, 4 मंथ, 6 मंथ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4 से 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। आपका जो इकामा है वो अपने ट्रांसफ़र करवा के साथ लगाना है, ये चीज़ें हैं। अगर चलते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ, तो आपने जॉब सर्टिफिकेट जो है अपने साथ लगाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी ये चलेगा। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाजमी ही करवाना है। अगर आप चलें स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में तो सबसे पहले एग्जिट री एंट्री का पेपर आपने ट्रांसलेट करवा के लगा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो इसके बगैर भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड आगे होगी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये वो चीज़ है जिस पे मैंने फेस किया था एक प्रॉब्लम को। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, आपने अपने होम कंट्रीज़ के टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग शो करने हैं। अगर आपके पास कोई प्लाट है, ज़रूरी ज़मीन है, अगर आपके नाम पे घर है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे शॉप्स हैं, आपने उनकी वैल्यूएशन करवा के वो साथ एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने जमा करवानी है। उसके बाद शादीशुदा है तो आपने एमआरसी लगाना है, फैमिली सर्टिफिकेट भी लगाना है। आपको इसमें होटल रिजर्वेशन चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, आपने उनको अपनी इटिनरी देनी है, यानी कि डे टू डे ट्रैवल प्लान, और कवर लेटर भी। कवर लेटर में आप अपनी मेंशन करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री, उसे अपने बारे में बताएंगे, और आप उसमें अपनी जो, अगर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट किसी दोस्त ने ट्रांसफ़र करती है गलती से या फिर वैसे भी आपकी सैलरी के अलावा, तो वो आपको उधर जस्टिफाई करना होगा कवर लेटर में। और कवर लेटर में आपने उसको अपना एक पैनल सा बना के अपनी हर मंथ की जो इनकम आ रही है वो आपने उसको बतानी होगी। ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन
बहुत से फ़र्म मिलेंगी आपको पाकिस्तान में। मैं आपको बल्कि मशवरा दूँगा कि जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है, आप उस मैनेजर को बोलिएगा, वो मैनेजर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा इस मामले में। वो कोई ना कोई यानी कि आपको ऐसी फ़र्म के बारे में बताएगा जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे करेंगे, तो आप ये ऑनलाइन भी उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते आप, तो वीएफएस ग्लोबल जो है वीएफएस के थ्रू आप उनको अपॉइंटमेंट लेके उनकी फ़ीस पे करके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ये इतना सारा प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलते हैं आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट आपने कुछ ऐसे मेंटेन करनी है कि अगर आपकी सैलरी, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं। देखें, किसी इंसान ने अपनी प्रोफाइल चेक करनी है तो वो यूके का वीज़ा अप्लाई करे। आपको ए टू जी वो जो आपके रिफ्यूज़ल में होगा सब कुछ बताएंगे कि आपकी ये अंदर कमज़ोरी मौजूद है। तो बैंक स्टेटमेंट आप ऐसे मेंटेन करें, अगर आपकी 5,000 सैलरी है तो आप अपने अकाउंट में 15 से 20,000 डिपॉजिट करके रख दें। उसके बाद अगले 4 माह अगर आपकी 5-5 हज़ार सैलरी आ रही है तो आप उसमें से 2,000 इस्तेमाल कर लें, बाकी 3,000 सेविंग करें लगातार 4 माह। अगर 4 माह सेविंग करते हैं आप, ये बन गया 12,000, 4 3 12 और 20,000 आपका पहले पड़ा हुआ था, 32,000 इनफ है। अभी जिन भाई का वीज़ा लगा है उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, ओपनिंग 16,000 था, क्लोजिंग 37,000 था। 4 माह की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। जॉब उनका प्रोफेशन था, अकाउंटेंट थे वो, और सैलरी 6 to 7,000 अराउंड थी। तो बैंक स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बता दिया है। आपने अगर बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ की लगाई है तो सैलरी स्लिप भी साथ लगा लीजिएगा 4 मंथ की आप। और आपको मैंने बता दिया कि आपने अपनी सेविंग कैसे शो करनी है अकाउंट में। यूके ने आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही आपको वीज़ा देना है, ठीक है। तो उन्होंने आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत काउंट करते हैं, लेकिन मैंने एक रिफ्यूज़ल देखी थी यूके की, तो उसमें ऊपर मेंशन था कि ये जो आपको प्रीवियस वीज़ा इशू हुए हैं ये उनकी इमिग्रेशन का रूल है, उसके मुताबिक हमारे रूल जो हैं वो कुछ अलहदा हैं, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, लेकिन इतनी यूके के लिए इतनी मैटर नहीं करती। यूके जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करता है। और बैंक स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। जो दोस्त कहते हैं यार हमारी अपना बैंक पे जो सैलरी आती है वो तो चले पेरोल में आ रही है, और वो साथ अपना जॉब सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, और फिर आपको उनकी आपकी सैलरी मैच कर देगी, सैलरी स्लिप पे भी साथ लगाएंगे। तो सेविंग का मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। जो दोस्त कहते हैं कि उनको सैलरी कैश मिलती है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें, उस पर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा कि आप दोस्तों की रहनुमाई हो सके। उम्मीद है आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के उस पर आपको जो आपके पॉइंट्स होंगे, सवालात होंगे, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।